चलो आइए वुड कुड की प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स अपना 100% देंगे। वुड, कुड, वुड बी, वुड हैव, कुड हैव, should have, may have, might have, must have. I mean, we are simply talking about the advanced model verbs that are generally spoken. So you just have to speak in your own way. आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले एक सेंटेंस मैंने पूछा, कल मैं वहां जा सकता था लेकिन नहीं जा पाया। करो इसे इंग्लिश में। Yesterday I could have gone there but मैं नहीं जा पाया। I couldn't go. Yesterday I could have gone there but I couldn't go. Okay, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था लेकिन नहीं पढ़ा पाया। I could have taught English but I couldn't teach English. But I couldn't teach English. Okay, मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। I would like to learn English. I would like to learn English. आप देख सकते हैं we have used would over here. तो would like to जहां भी आता है ना, it shows the meaning, जो भी काम करना आप चाहेंगे। जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, I would like to speak English. मैं sentences बनाना चाहूंगा, I would like to make sentences. मैं दौड़ना चाहूंगा, I would like to run. मैं यहां आना चाहूंगा, I would like to come here. Next. Okay, कल रात लास्ट नाइट मैं सेंटेंसेस नहीं बना पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। अब लास्ट नाइट आप कोई काम नहीं कर पाए, ये कुड में बनेगा। लास्ट नाइट आई कुड नॉट मेक सेंटेंसेस। ये लास्ट नाइट आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क। कल रात में अपना काम पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला, बिकॉज आई डिडंट गेट टाइम। आई डिडंट गेट टाइम। मैं वहां जाता यदि आप मुझे परमिट करते तो। आप कोई काम आप करते, आई वुड गो देयर इफ यू परमिटेड मी। याद रखना, इफ के बाद आने वाला सेंटेंस जो होगा ये सिंपल पास्ट का होगा या फिर टू बी में होगा वर लग के, वॉज वर लग के, है ना। इफ के बाद आने वाला सेंटेंस। यदि मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। आई वुड हेल्प यू यदि मैं वहां होता, इफ आई वर देयर। ठीक है। आई वुड टीच इंग्लिश इफ यू वर विथ मी। मैं इंग्लिश पढ़ाता यदि आप मेरे साथ होते तो। यदि आप मेरे साथ होते तो, इफ यू वर विथ मी, है ना। मैं वहां नहीं जाता यदि आप कहते तो, आई वुड नॉट गो देयर इफ यू डिनाइड। अगर आप मना कर देते तो, डिनाई का मतलब होता है मना करना। आई वुड नॉट गो देयर इफ यू डिनाइड। मैं वहां नहीं जाता यदि आप मना कर देते तो। ठीक है। मैं उससे बात नहीं करता अगर आप मना कर देते तो। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। मैं उससे बात नहीं करता अगर आप मना कर देते तो। मैं उससे बात नहीं करता यदि आप कह देते तो, आई वुड नॉट टॉक टू हिम इफ यू डिनाइड। अब देखो, ये तो वुड का एक सिंपल सा यूज है। एक होता है वुड रैदर। अब वुड रैदर क्या होता है, जैसे आपने कहा मैं वहां जाने की बजाय यही रुकना पसंद करूंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। क्या कहोगे? आई वुड रैदर स्टे हियर। आई वुड रैदर स्टे हियर देन टू गो देयर। देन गो देयर, टू नहीं लगाना है, देन गो देयर। तो ये देखो, वुड रैदर दो वर्ब के बीच में कंपैरिजन करने के लिए होगा। एक है स्टे हियर, दूसरा है गो देयर। आपने कहा सर मैं ना इंग्लिश सीखने की बजाय हिंदी सीखने पर फोकस करूंगा। क्या कहोगे? सर आई वुड फोकस, सर आई वुड फोकस ऑन learning Hindi rather than
लर्निंग इंग्लिश। मैंने रेदर को वहां लास्ट में लगा दिया, आप ऐसा भी कह सकते हो, आई वुड रेदर देन फोकस ऑन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग हिंदी देन लर्निंग इंग्लिश। दिस इज द थिंग। अब चूंकि हमने आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि ऑन है, ऑन के बाद जो भी प्रपोजिशन आएंगे उसमें क्या लगाओगे, अब आईएनजी लगाओगे। मैं यहां खाली बैठने की बजाय वहां जाना जो है पसंद करूंगा, कि मैं वहां चला जाऊं। आई वुड रेदर गो देयर, आई वुड रेदर go there than sit here empty handed। empty handed का मतलब होता है खाली हाथ, ठीक है। हाँ, फॉरबिड और सिमिलर आपके फॉरबिड और डिनाई आपके सिमिलर मीनिंग देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉरबिड, फॉरबिड एंड फॉरबिडन होता है, ये विशेष ध्यान देना है। डिनाई, डिनाइड और डिनाइड होता है V1, V2 एंड V3। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, डिनाई, डिनाइड, डिनाइड, ये इस तरीके से चलता है। नाउ लेट्स मेक सम डिफरेंट सेंटेंसेस सो दैट वी कैन लर्न टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने कहा यदि आप यहां नहीं आए होते तो मैं यहां से चला गया होता। यदि आप यहां नहीं आए होते, इफ यू हैड नॉट कम हियर, मैं यहां से चला गया होता। आई वुड हैव गॉन फ्रॉम हियर, ठीक है। इफ यू हैड नॉट कम हियर, आई वुड हैव गॉन फ्रॉम हियर। यदि आप यहां नहीं आए होते तो मैं यहां से चला गया होता। If रोहित had not practiced, यदि रोहित ने प्रैक्टिस नहीं की होती, निश्चित ही वो फेल हो गया होता। He would surely have failed, ठीक है। If रोहित had not practiced, he would have surely failed, निश्चित ही वो फेल हो गया होता। She would have completed her work, उसने अपना काम पूरा कर लिया होता। If she had come here earlier, अगर वो यहां पहले आ गई होती तो। She would have completed her work if she had come here earlier, यदि वो यहां पहले आ गई होती तो उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि भैया पहले इफ के बाद आने वाले सेंटेंस में हेड लगाना है। ये देखो, इफ के बाद आने वाले सेंटेंस में हेड प्लस V3 लगाना है, और दूसरा सेंटेंस जो लगेगा वो वुड हैव का लगेगा। किसका लगेगा? वुड हैव का। अब इसको आप कैसे यूज करते हो? देखो, आप किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें जो घटना घटी नहीं है लेकिन घटने के चांसेस थे। मैंने कहा यदि आप पढ़ाई नहीं करते, यदि आपने पढ़ाई नहीं की होती, आप निश्चित ही फेल हो गए होते, मतलब फेल होने के चांसेस थे। यदि डॉक्टर समय पर नहीं आता तो पेशेंट मर जाता। इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव डाइड। देखो ना, मतलब पेशेंट मरा नहीं, पेशेंट तो जिंदा है लेकिन मर जाता, भाई मर गया होता। इफ द डॉक्टर हैड not arrived on time या not come on time, the patient would have passed away या died. Okay, if the doctor had not arrived on time, come on time, the patient would have died. यदि आपने मुझे कॉल नहीं किया होता तो मैं वहां जाता ही नहीं। If you had not called me, I would not have gone there. एक बार बोलो, If you had not called me, यदि आपने मुझे कॉल नहीं किया होता, I would not have gone there, मैं वहां नहीं गया होता। ठीक है, If you had not called me, यदि आपने मुझे कॉल नहीं किया होता, I would not have gone there, मैं वहां नहीं गया होता। I would not have,
ठीक है, आई वुड नॉट हैव गॉन देयर, मैं वहां नहीं गया होता, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आई वॉन्ट यू ऑल कि आप इस टेक्निक के थ्रू लर्न करोगे, इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपके लिए सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ईजी और आसान हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो एग्जैक्टली हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, यू नो, चीज़ें कैसे काम कर रही है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटेजी है ना।